आयुर्वेद किसने लिखा है? आयुर्वेद कहाँ से हुई आयुर्वेद की उत्पत्ति? ये सभी सवाल आपको भी आए होंगे और इन सवालों के पीछे एक अच्छी स्टोरी है। तो कई सालों पहले लोग पृथ्वी पर रह रहे थे, आनंद से जीवन जी रहे थे, और तभी उनके जीवन में रोगों की एंट्री होती। पर रोगों की एंट्री होने से अपना जीवन जीने में लोगों को परेशानी होने लगी, लोग मरने लगे। और इसी को देखते हुए वहाँ के ऋषि मुनि मतलब तब के साइंटिस्ट लोग परेशान हो गए, और इसी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी। कहाँ पे? हिमालय के तट पे। उस कॉन्फ्रेंस में सभी आजू बाजू के देश के ऋषि मुनि वहाँ पे एकत्रित हुए। उन्होंने वहाँ पे चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद उन्हें पता चला कि जिन देवताओं ने हमें बनाए हैं उन्हीं के पास इसका उपाय जरूर होगा। तो किन देवताओं के पास जाया जाए? ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, या इंद्र जी के पास? तो सबने एक मत किया कि इंद्र जी के पास जाएंगे। और फिर इंद्र जी के पास कौन ऋषि जाएंगे? तो भारद्वाज ऋषि का नाम आगे आया, और वो तैयार हुए इंद्र के पास जाने इस समस्या को लेकर। फिर ऋषि भारद्वाज इस समस्या को लेकर इंद्र के पास गए। फिर इंद्र जी ने इस समस्या के लिए आयुर्वेद का ज्ञान भारद्वाज जी को दिया, और ऋषि भारद्वाज वो आयुर्वेद का ज्ञान पृथ्वी पर लाते हैं, और फिर आत्रेय पुनर्वसु को उसका ज्ञान देते हैं। यानी सबसे पहले पृथ्वी पर आयुर्वेद को किसी ने लाया होगा तो ऋषि भारद्वाज थे, और ऋषि भारद्वाज को इसका ज्ञान दिया इंद्र ने। यानी इंद्र ने आयुर्वेद लिखा? नहीं, इंद्र के पास भी आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमार के पास से आया था, जिनको देवताओं के डॉक्टर भी कहते हैं। इन अश्विनी कुमार के पास आयुर्वेद का ज्ञान कहाँ से आया? तो आया दक्ष प्रजापति से, और दक्ष प्रजापति के पास आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी से आया। यानी कि ब्रह्मा जी ही थे जिन्होंने आयुर्वेद का सबसे पहले ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया था। यानी फिर ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद लिखा? नहीं, ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को स्मरण किया था। अब हम स्मरण क्या चीज करते हैं जो हमने कभी पहले पढ़ी है? इसका मतलब आयुर्वेद किसने लिखा ये किसी को ही पता नहीं। जिस तरह जो 4 वेद है वो किसने लिखे किसी को पता नहीं, अनादि है, उसी तरह आयुर्वेद भी किसने लिखा है ये किसी को भी पता नहीं। सिर्फ वो आगे आगे परंपराओं से बढ़ता गया और आज हमारे पास है। और फिर ब्रह्मा जी ने बताया हुआ आयुर्वेद ही हमारे पास आज है, या फिर उसमें भी कुछ चेंज है? तो इसके लिए पार्ट 2 देखिए।